नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। भारतीय वीरांगनाओं ने लगातार जब भी वक्त आया है आतताइयों से मुकाबला करने का, क्रूरतम अपराधियों से मुकाबला करने का, जो विदेशी रहे हैं, जिन्होंने भारत पर अत्याचार करने का प्रयास किया, भारतीयों पर अत्याचार करने का प्रयास किया, उनका मुकाबला करते समय अपने वीरों के कंधों से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। और न सिर्फ साथ दिया है बल्कि उनसे आगे बढ़कर अपना सर्वस्व नछावर करके ऐसी छाप छोड़ी है शत्रुओं के हृदय पर कि वह युगों युगों तक इतिहास की पुस्तकों में अंकित है स्वर्णिम अक्षरों में। आज ऐसी ही एक छोटी सी गाथा हैदराबाद के मेहरकर गांव की शहीद महिला की हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। हैदराबाद भारत की एक ऐसी रियासत थी जहाँ के हिंदुओं पर क्रूरतम अत्याचार किए जाते थे। वहाँ के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम थे वहाँ अपने नवाब और रजाकारों की सहायता से, जो मुस्लिम सैनिक रजाकार थे उनकी सहायता से हिंदू प्रजा पर क्रूरतम अत्याचार करते। छोटी से छोटी गलती भी होती तो उनको लूट लिया जाता, बलात्कार कर दिए जाते, बच्चों को मार दिया जाता, कत्लेआम कर दिया जाता। लगातार वहाँ के मुस्लिम रजाकार इसी ताक में बैठे रहते कि कब उन्हें अवसर मिले और कब वह गिद्धों की भांति टूट पड़े, नोच खाएं। ठीक ऐसे वक्त में, ऐसे क्रूरतम समय में, जब मुस्लिम रजाकार हाथ में आया कोई अवसर नहीं छोड़ते और अवसर नहीं भी मिलता तो बिना वजह भी वह लूटपाट मचाते, बलात्कार करते, महिलाओं को उठा ले जाते और बच्चों को तक मार देते। ऐसी क्रूरतम हरकतें उनकी नियमित का काम थी। और फिर भी वहाँ के जो हिंदू प्रजा थी खून के आंसू पीकर रह जाती, खून के घूंट पीकर रह जाती। और इसीलिए जिस प्रकार बालक हकीकत राय, बालक मुरली मनोहर जोशी को जिस प्रकार अकारण अपना बलिदान देना पड़ा था, ऐसे असंख्य लोग थे जिन्हें अचानक ही, अकस्मात ही अपना बलिदान अकारण देना पड़ा। यदि कोई भी अन्य बहाना नहीं मिलता तो भी इन पर अत्याचार हो जाते थे और ऐसा जघन्य कृत्य करने में उन आतताइयों को बड़ा आनंद आता था। हैदराबाद की एक तहसील निलंगा, इसके एक छोटे से गांव मेहरकर की ये बात है। अन्य स्थानों पर होने वाली इन घटनाओं के जैसी ही घटनाएं प्रतिदिन यहाँ भी होती रहती थी। ऊपर वर्णित शहीद महिला आज भी इस गांव में गुमनाम अंधेरे में है। इस महिला का नाम जानने या बताने वाला आज भी इस गांव में कोई नहीं है। जिस महिला ने निजाम के अत्याचारों के प्रतिवाद करते हुए अपने स्वयं का बलिदान कर दिया, कितने दुख की बात है कि आज उसी के गांव में उसका नाम जानने वाला कोई नहीं बचा है। जबकि यह अज्ञात महिला अपने गांव में निजामशाही के अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले आंदोलनकारी हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। इस महिला के बलिदानी संघर्ष ने गांव के हिंदुओं में निजाम के अत्याचारों का विरोध करने की एक नई जान फूंकी थी। अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुसलमानों और मुस्लिम रजाकारों के नित्य हो रहे अत्याचार, उनके द्वारा किए जा रहे अन्याय, शोषण के खिलाफ हिंदू आंदोलनकारियों को जब अन्याय के सामने जब अड़ गए तो दोनों समुदायों के मध्य खूब संघर्ष आरंभ हो गया। एक और रावण के समान विशालकाय आसुरी निजामी सेना थी तो दूसरी तरफ सत्य के अनुवर्ती अन्याय और अत्याचार से टक्कर लेने वाले हिंदुओं की मुट्ठी भर निहत्थे आंदोलनकारी थे। इस संघर्ष में इस अज्ञात महिला ने हाथ में मसाल लेकर माँ भवानी, माँ चंडी का विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसा लगता था कि कुछ ही क्षणों में वह मुस्लिम रजाकारों को जलाकर राख कर देगी। हाथ में मसाल लिए यह वीर महिला घूम घूम कर दहाड़े मारते हुए हिंदू आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ा रही थी। ललकार कर कह रही थी कि रजाकार दुष्टों को मार दो, उन्हें काट कर फेंक दो, इनमें से कोई भी जीवित ना लौटने पाए। इन पापियों को बता दो कि हम भी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की संतानें हैं। हमारी धमनियों में भी राणा संगा का लहू आज भी ठाटे मार रहा है। जब तक तन में प्राण है हम झुकने वाले नहीं हैं। खून की अंतिम बूंद तक हम लड़ते रहेंगे। यह महिला दोनों ओर से हो रही गोलीबारियों की चिंता किए बिना घूम घूम कर वीरों का उत्साहवर्धन कर रही थी। उसे अपने परिवार की, न स्वयं की, किसी की चिंता नहीं थी। और साथ ही साथ स्वाधीनता, वह जानती थी कि स्वाधीनता के बिना गर्व से जीवित नहीं रहा जा सकता। इस बात को वह भली प्रकार से समझती थी और अस्मिता की रक्षा को ही वह अपना जीवन मानती थी। और इस जीवन को पाने के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देना भी उचित पड़े तो उन्हें देना चाहिए, बलिदान को देना चाहिए, ऐसा वह मानती थी। इसके लिए वीर छत्राणी गोलियों की बौछारों में भी घूमते हुए दहाड़े मारकर मुस्लिम रजाकारों से लड़ रही थी। आर वीरों का उत्साह निरंतर बढ़ा रही थी जो लड़ रहे थे उनका। इस मध्य ही अकस्मात एक मुस्लिम रजाकार की गोली उनकी छाती में आ लगी, अतः यह वीर माता घायल होकर गिर पड़ी। किंतु गिरते हुए भी उनके मुख से निरंतर यही शब्द निकल रहे थे, एक भी रजाकार बच ना पाया। अरे वीरों, अपनी वीरता का जौहर बता दो उनको।
इन्हें बता दो कि माँ भारती के वीर मरते कभी नहीं, ना मरने से डरते हैं। इस प्रकार प्रेरणा दहाड़ते हुए इस वीर छत्राणी ने अपनी अंतिम सांस ली। वह धर्म की बलिवेदी पर अपना बलिदान कर गई। मरते मरते भी उनके अंतिम शब्द थे, अच्छा हुआ तो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार बलिदान देने वाली इस वीर माता के बारे में जानना तो दूर, आज दूर दूर तक उनके गांव में किसी को उनके नाम तक पता नहीं है। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। बलिदानी देश की धरोहर होते हैं। इन बलिदानियों को स्मरण रखना, इनके जन्मदिवस बलिदान दिन को मनाकर इन्हें सम्मान के साथ स्मरण रखना किसी भी जाति के जीवन देने का कारण होता है। किंतु जो जातियां अपने बलिदानियों को भुला देती है ना, विश्व के मानचित्र से उन जातियों का नाम मिट जाता है। इसलिए हे आर्यों, उठो, आगे बढ़ो, अपने इतिहास की खोज करो, अपने बलिदानियों के जीवन को खोजो, इन बलिदानियों के स्मारक बनाकर बलिदानियों के जीवन से प्रेरणाएं लो, ताकि भविष्य में हमसे कोई भी अताताई खिलवाड़ ना कर सके। बलि के पथ के पथिक वह वीर माता आज हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनका स्मरण करते हुए हम यह प्रण लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में लहू की एक भी बूंद रहेगी, हम अन्याय, अभाव, अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष करते हुए या तो उनका नाश कर देंगे या फिर स्वयं का बलिदान कर देंगे। ओम। वीरांगनाओं की और महापुरुषों की, वीरों की अन्य गाथाओं के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।